सबका मैं बॉम्बे टॉकीज परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। बॉम्बे टॉकीज 1934 के बाद, जब 1934 में पहली बार इसकी स्थापना हुई, तो अपने शीर्ष पर जाकर बॉम्बे टॉकीज अपने ही कुछ लोगों के स्वार्थ, अहंकार, छल कपट की वजह से असमय बंद हो गए। और जो संस्थापक थे श्री राजनारायण दुबे जी, उनके जीवन में महादुख था। तो मैंने कुछ उनके पत्र पढ़े हैं, उनकी कुछ डायरियां पढ़ी हैं। उनके दो महादुख थे कि बॉम्बे टॉकीज का बंद होना भारतीय स्वस्थ मनोरंजन और स्वस्थ सिनेमा के लिए अभिशाप है। बॉम्बे टॉकीज की पुनर्स्थापना होनी चाहिए और इस बात का दुख हमेशा रहा। तो बॉम्बे टॉकीज जिस हिसाब से फिल्में बनाती थी, समाज के सरोकारों के साथ स्वस्थ मनोरंजन के लिए प्रयोगात्मक शैली में फिल्में बनाते थे, तो उस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए उनकी दृढ़ इच्छा थी। और राजनारायण दुबे चाहते थे कि ये संस्था बनी रहे और निरंतर आगे बढ़े। और उस दिन के बाद 63 साल के बाद इस बॉम्बे टॉकीज का फिर से इस बॉम्बे टॉकीज को सक्रिय किया जा रहा है, फिर से इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। तो बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म राष्ट्रपुत्र बनकर तैयार है। अभी पोस्टर का लोकार्पण होगा, प्रक्षेपण होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। हकदार थे श्री चंद्रशेखर आजाद और आशावादी हैं कि जनता तक चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे विराट व्यक्तित्व के साथ पहुंचेंगे। चंद्रशेखर आजाद के विषय में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो राजनारायण दुबे जी, उनके पत्र पढ़ के जो मुझे ज्ञात हुआ कि उनकी भारत की सनातनता और आध्यात्मिकता के साथ गहरा जुड़ाव था। तो एक जगह वो लिखते हैं कि होता जा रहा है, साइंस और कॉमर्स का विकास होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उस आर्ट को कैसे उस विकासमान दिशा में लेके जाया जाए। महासौर ऋतु रूपी कलछुल से काल जीवों को पका रहा है, यही बात है। काल तो अपना काम कर रहा है। काल की गति में बड़े बड़े महायोद्धा जो इस देश में हुए, काल की गति में विस्मृति के अंधेरे में खो गए। उस विस्मृति के अंधेरे से निकाल कर स्वीकृति के आसन पर विराजमान करने का दायित्व बॉम्बे टॉकीज ने और हमारे आजादी ने लिया है। इसके लिए हम सब उनका अभिवादन करते हैं। अब ये एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि ये श्री राजनारायण दुबे जी 1930 के दशक में, 1930 के आसपास झांसी में चंद्रशेखर आजाद जी से मिले थे। और चंद्रशेखर आजाद और राजनारायण दुबे जी ये दोनों ही अखाड़ा संस्कृति के अनुगामी थे। और राजनारायण दुबे के शरीर सौष्ठव को, उनके देह यष्टि को देखकर चंद्रशेखर आजाद बहुत प्रसन्न, उत्तुंग शिखर पर लाओगे। इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। ये वाली
साल से मेरे जीवन में तो दूसरी बार आया है। 68 वर्षों के जीवन में मैं दैव योग को देख रहा हूं। 1934 में बनाई हुई संस्था और आज सुभाष चंद्र बोस जी का और माननीय बाला साहब ठाकरे का भी जन्म दिवस है। मैं आप लोगों से चाहता हूं, एक जन्म और हुआ था इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती में। विधान परिषद में पहली बार हम दोनों भाई भी साथ गए थे। इतिहास कहता है, महाराष्ट्र का इतिहास कहता है। हाँ, हमारे आठवले साहब ये जरूर हमको याद दिला रहे हैं कि पहली बार हम और आठवले साहब विधान परिषद में गए थे महाराष्ट्र की, तो मैं शिवसेना से गया था और आप शरद पवार जी के पार्टी से गए थे, उनके साथ सहयोग से गए थे। इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बहुत ही पवित्र दिन है कि आज भारत के इतिहास में, इस विश्व के फिल्म के इतिहास में जो आज हो रहा है, उस महाराष्ट्र की पवित्र धरती से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग गवाह हैं, डॉक्टर अली रानी जी हैं, अली साहब हैं, रजा मुराद जी हैं, हमारे रामशंकर जी हैं, हमारे परिवार के सभी तमाम लोग हैं, हमारे सभी दोस्त हैं, अनिल भाई शाह हैं, तमाम किस का नाम है, रामजी मिश्रा कारपेट, तमाम साथी हैं, हमारे सोनी भाई भी छोटे आए हैं। मैं सबका नाम नहीं गिनवा सकता हूँ। एक ही बात कहता हूँ कि राष्ट्र में जो महाराष्ट्र है उसने सदैव नया इतिहास लिखा है। जब यहाँ के कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्र तिलक देने से इनकार कर रहे थे कि नहीं विद्वेषी कारणों से, तो काशी से आके हमारे पूर्वजों का भट्ट ने राष्ट्र तिलक किया था। वो पवित्र धरती महाराष्ट्र में आप खड़े हैं। और दूसरा इतिहास जो हमारे भाई ने कहा, और आज हम लोग का परम सौभाग्य है कि जब मुझे आजाद ने कहा कैसी पिक्चर में बना रहा हूं, उनके साथ पूरी टीम है, मैं जाता था, देखता था, सुनता था। और वो नौजवान आज हम लोग के बीच में यहाँ बैठे, तो मैंने कहा था कि जो कार्य तुम कर रहे हो इसके लिए क्या चाहते हो, किसका पहला आशीर्वाद देना चाहते हो। कि उन्होंने जब मुझे नाम बताया, मुझे खुशी हुई। आज उसी इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है कि हमारे महाराष्ट्र से हमारा नेता आज उत्तर प्रदेश तक में वहां कार्य लखनऊ में करने जा रहे हैं। और मैंने अपनी शुभकामना देता हूं कि आज केंद्र में महाराष्ट्र के मंत्री है, पूरे देश के मंत्री हैं, ऐसे आठवले जी का चयन मैंने किया। और आज तमाम, और इन्होंने अभी बीच में जाके लखनऊ में कहा कि यहाँ पर मायावती जी का कोई काम नहीं है, जब दामाद आ गया है तो मायावती जी का क्या काम है। ये इन्होंने वहां पर जाकर के जनता के बीच में लखनऊ में बयान दिया। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत सी बात है और जानते हैं, ये भी बोलते हैं प्यार से, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जो इतिहास 63-62 वर्षों बाद महाराष्ट्र की धरती से पुनः बंगाल के कलाकार विश्व में कहां से सीख करके जो आए थे, हिमांशु राय जी, देविका रानी जी ने और दुबे जी ने, हमारे पिता थे, उन्होंने जो भी कार्य किया है। मैंने खो खो का खेल बचपन में खेला है, आप लोग भी खेले होंगे। जब कोई थक जाता है तो बैठ जाता है और नौजवान दूसरा उसकी जगह ले लेता है। तो आज 62-63 वर्षों बाद जो सपना देविका रानी जी ने देखा था, जो सपना आपके राय साहब ने देखा था, दुबे जी ने देखा था, वो उनकी संतानें आज आठौले के रूप में, घनश्याम दुबे के रूप में, अली रानी के रूप में आज उनको याद कर रहे हैं। किसी कलाकार ने कहा था, शहीद होने के वाले कलाकार थे, आज भी यहाँ कलाकार बैठे हैं। बसेगा हिंद पीछे को, बसेगा अन्न मन पहले, ये गुल गुलसिता होगा, जलेंगे हजारों गुल बदन पहले। जो आज सुभाष चंद्र बोस का हम यहाँ मूर्ति लगाकर इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, माननीय बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में, माननीय आठवले जी के नेतृत्व में आज हमारा समाज उत्तरोत्तर प्रगति करे। यही मेरी इस फिल्म कंपनी को अच्छा। और उसके बाद मेरे बाद वाणी पर मैं राजनीति के क्षेत्र में इनका भाषण सुनाऊं, लखनऊ में इनका भाषण सुनाऊं कई बार। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अगर वास्तव में भारत की धरती से प्रेम है, वास्तव में अगर हमें इस फिल्म विधा से, जो एक फिल्म ही नहीं है, इसके माध्यम से
विचार प्रवाहित किया जाता है, समाज का एक दर्पण बनता है। तो अगर प्रेम है और इन नौजवानों से प्रेम है, अपनी परंपरा से प्रेम है, तो मैं इतनी कह के बात समाप्त करके रजा साहब को बुलाऊंगा कि मोहब्बत कर हकीकी हो, दिलों से दिल का सौदा हो, तो आशिक जिधर नजर कर दे उधर मासूम पैदा हो। तो आज दोनों आशिक यहाँ बैठे हैं, मासूम है फिल्म इंडस्ट्री। राजा मुला साहब आप तो उसके मालिक के कृपया आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आने वाले लोगों को जो आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आज का दिन 23 जनवरी 2017 एक ऐतिहासिक दिन है। ना सिर्फ ऐतिहासिक दिन है बल्कि एक सुनहरा पन्ना है। जो बात हम कभी सपने में सोच नहीं सकते थे कि बॉम्बे टॉकीज का पुनर्जन्म हो जाएगा, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अशोक कुमार से लेकर दिलीप कुमार से लेकर देवानंद से लेकर जितने भी ये महान दिग्गज कलाकार आए हैं, ये सब बॉम्बे टॉकीज की देन है। आज यकीनन देविका रानी, हिमांशु रॉय, राजनारायण दुबे जी की आत्मा को जो शांति मिल रही होगी वो हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। एक पुनर्जन्म हुआ है बॉम्बे टॉकीज का आज, और मैं आशा करता हूं कि जो तारीखी ऐतिहासिक फिल्में बॉम्बे टॉकीज ने बनाई हैं, उसी रिवायत को, उसी परंपरा को कायम रखा जाएगा। गिरीश दुबे के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं इसे जब हर साल के बाद देखता हूं तो ये मुझे एक साल कम दिखाई देता है। हर गुजरते साल के बाद मुझे एक साल और जवान दिखाई देता है। पता नहीं क्या खाता है, क्या एक्सरसाइज करता है। शायद डॉक्टर अली रानी उनके पास बैठे हैं, शायद उनकी सोहबत का असर है या उनके टिप्स का असर है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं गिरीश दुबे को और अपनी नेक ख्वाहिशात राष्ट्रपुत्र के लिए, और ये कहूंगा कि ना सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में गिरीश दुबे आप राष्ट्रपुत्र साबित हों, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी आपको राष्ट्रपुत्र बनना है। मैं गिरीश दुबे जी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रामदास अठावले जी का। इतने व्यस्त होने के बावजूद, आपको पता है कि चुनावी दंगल शुरू हो गया है यूपी में, तो आप अपना बहुमूल्य समय हमें दे रहे हैं यहाँ। और घनश्याम दुबे जी जितना अच्छा बोले हैं, मैं समझता हूं कि उसके बाद फिर किसी को भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, इतना अच्छा बोले हैं। तो बस मैं यही कहूंगा, रामदास जी आज इस समारोह में आए, उनके आने से चार चांद लगे, और मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में आप यहां आए और आपके आने से इस महफिल में चार चांद लगे। बहुत ही मुबारक दिन है आज इसकी जो दोबारा स्थापना हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। उस महान सपूत का आज जन्मदिन है। आज भी हम उनको याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा उनके बारे में कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर और आज बाला साहब ठाकरे जी का भी जन्म दिवस है, तो जो चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने अपने आजादी के लिए जंग लड़ा, अंग्रेजों का सामना करते करते उन्होंने मतलब खुद को गोली अपने सिर पर चलाकर जिन्होंने बोला था कि मैं आजाद हूँ, आखिर तक मैं आजाद रहूंगा, ब्रिटिश अंग्रेजों के कब्जे में नहीं जाऊंगा। और उस चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन पर जो राष्ट्रपुत्र ये फिल्म बनाई है बॉम्बे टॉकी से मुंबई में 1934 में शुरू हुई, और मुझे अभी मालूम हुआ कि एक अछूत कन्या एक फिल्म थी, और वो फिल्म बाबा साहब अम्बेडकर जी देखने के लिए गए। तो घनश्याम दुबे जी के पिताजी राजनारायण दुबे जो मुंबई शहर में आए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, बिहार के उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में इसलिए आए कि मुंबई सबको अपनाती है। मुंबई फिल्म कलाकारों का एक बहुत बड़ा शहर है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ जाएंगे तो फिल्म में काम मिलता है, यहाँ जाएंगे तो हाथ को काम मिलता है, यहाँ जाएंगे तो दिमाग को काम मिलता है और अपना पेट भरता है। और इसीलिए मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे कलाकार हैं। राजा मुराद जी, आपका आवाज बहुत बड़ी आवाज है और आपके ऊपर और किसी का आवाज नहीं है। फिल्म में मतलब आपके बड़ा किसका आवाज नहीं है, और देश भर में नरेंद्र मोदी की आवाज के बड़ा दूसरा किसका आवाज नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन नोटाबंदी का कानून ऐसा किया, उनका वैसा हुआ, लेकिन इनका ऐसा हुआ। ठीक बात है, तो अलग बात है, मैं कोई राजनीति भाषण करने के लिए इधर नहीं आया हूँ। लेकिन गिरीश दुबे जी जो आप यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी का रोल कर रहे हैं, उसके पहले अगर आप मेरे पास भी आते थे तो मैं भी गलत रोल करता था। और घनश्याम दुबे जी हमारे अच्छे मित्र हैं। आपके पिताजी ने बॉम्बे टॉकीज बनाई, ये अली भी इधर आए, अली खान जी इधर आए हैं, अली ईरानी जी यहाँ मौजूद है, और भी कई आपके सभी मौजूद है। आपने दिल्ली में आग्रह किया था कि आज आना ही चाहिए, तो आपने तो आग्रह किया था कि मैंने आना ही चाहिए, मैंने तय किया था आज यहाँ जाना ही चाहिए। व्यस्त था, उत्तर प्रदेश में भी हमारी रिपब्लिकन पार्टी के 100-150 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मुंबई शहर में शिवसेना बीजेपी का क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, उनका कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा कुछ तो होना चाहिए। अलायंस टूटेगा नहीं है, वो तो टूटने वाला ही है। तुम्हारा अलायंस अगर टूटने वाला है तो ये मुंबई शहर में ठीक है, जो भी है, पहले हमारी कोशिश है कि भाई शिवसेना बीजेपी आके एक साथ आए, और इलेक्शन में नहीं इकट्ठा आएगी तो इलेक्शन के बाद इकट्ठा आएगी। मेयर किसका होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उनका मेयर होगा, जिनकी कम सीटें होगी उनका डेप्यूटी मेयर होगा, और उससे भी जिसकी कम सीटें होगी उसकी स्टैंडिंग कमेटी होगी। तो रिपब्लिकन पार्टी स्टैंडिंग कमेटी की मांग करेगी, देखते हैं। तो ठीक बात है, तो आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है। गिरीश जी, आप भी मतलब आपके राजनारायण जी आपके ग्रैंडफादर थे, और उत्तर प्रदेश के बारे में मतलब मेरे को बहुत बड़ा अभिमान है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अभी मैंने वहां जाकर मांग किया है कि इसके 2 स्टेट बनना चाहिए,
उत्तराखंड तो बना है लेकिन वो बहुत स्मॉल स्टेट बना है, खाली पहाड़ी एरिया का बना है। लेकिन पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश इसी तरह के दो राज्य अगर बन जाते हैं तो एक मुख्यमंत्री उनका, एक मुख्यमंत्री हमारा, ऐसी बात हो सकती है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी समाजवादी पार्टी का झगड़ा तो चल रहा है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के लोग होशियार होती है कब झगड़ा करना है और कब मिटाना है, मतलब झगड़ा कब शुरू हो और कब मिट गया कोई मालूम नहीं होगा। तो ठीक बात है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज हमें खुशी है कि आज एक चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे कई लोग, और महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में नहीं उतरे होते थे तो शायद अपने देश को आजादी मिलती नहीं थी। अंग्रेजों के कब्जे में अपने को और भी रहना पड़ता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों चले जाओ का नारा 9 अगस्त 1942 को दिया और फिर अंग्रेजों ने तय किया कि अब अपने को जाना होगा। तो अंग्रेजों ने तो तय किया था कि अब अपने को जाना होगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तय किया था कि अभी हमें पंतप्रधान पर आना होगा। जाने के बाद पंतप्रधान बने बाबा साहब अम्बेडकर जो मंत्रिमंडल में थे, तो ठीक बात है। तो आज यहाँ एक फिल्म जो आपकी हिंदी में और तमिल में और कौन सी भाषा, तेलुगु में, पंजाबी में, इतनी भाषा में मतलब ये फिल्म आ रही है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आजादी के लिए काम किया, उसी तरह भारत के हर आदमी को आजादी मिलनी चाहिए, सोशल आजादी, इकोनॉमिकल आजादी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। जात अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन देश अपना एक है। कितना भी झगड़े, लेकिन पाकिस्तान वालों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि हम तो झगड़ा करते हैं, रात को झगड़ा करके सुबह मिटाते, सुबह झगड़ा करके शाम को मिटाते हैं। देश पर हमारा सबसे ज्यादा प्रेम है, जात धर्म भाषा से देश पर ज्यादा प्रेम होना चाहिए। बाबा साहब ने हमको सिखाया। दलित पर आज भी अत्याचार होते हैं, लेकिन अत्याचार होते इसका मतलब हम देश छोड़कर हम जाएंगे ऐसा नहीं है। देश पर हम भी प्रेम करते हैं। ठीक बात है, परंपरा के कारण जाति व्यवस्था कुछ लोगों के दिमाग में है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल में जाते थे तो वो स्कूल के बाहर बैठते थे। आज किसी ने, मैं जब पढ़ाई करता था तब अगर मुझे मास्टर बोलता था तुम बाहर बैठो तो मैं मास्टर को बाहर निकालता था। परिवर्तन हो रहा है। लोग खाने पीने के लिए एक साथ बैठ रहे हैं, खाने के लिए कम बैठते हैं लेकिन पीने के लिए ज्यादा। पीने के बाद एक भूल जाते, चार भूल जाते, भाषा भूल जाते, सब कुछ भूल जाते, और 1-2 घंटा तो मजा करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। ठीक बात है, तो ठीक बात है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये फिल्म जो है, मुझे आग्रह था कि मैंने इधर आना चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। और मैं हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फिल्म के लिए जो भी हमारी मदद चाहिए मदद हम दे देंगे। लोग यहाँ आएंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा टिकट, ज्यादा रकम लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन टिकट तो निकाल के नहीं आना चाहिए। आज के लिए फ्री है, लेकिन जब ये फिल्म लगेगी तब सब लोग आएंगे। मैं भी एक बार पूरी फिल्म देखूंगा, आज मैं पूरी फिल्म देखूंगा ट्रेलर आपका। तो ठीक बात है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। राजनारायण जी को, हिमांशु राय को और हमारी देविका रानी जिन्होंने अशोक लड़के का रोल किया था, और ये बॉम्बे टॉकीज ने जो फिल्में निकाली उसमें अशोक कुमार से लेकर कई कलाकारों ने उसमें काम किया है। तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि राजा मुराद जी, आलिम है, आप इधर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तो ये थिएटर में आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों ने हमारी पार्टी में आना चाहिए। ठीक है ना, अपन इतना ही पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन फिर हमेशा साथ देना, ये तो अंदर की बात है। तो आपके साथ है, ये तो ठीक बात है। तो मैं सभी
जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फिल्म एक्टर को, एक्ट्रेस को, और विशेष करके मेरे श्याम दुबे जी को कि आपके पिताजी महान कलाकार नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े पहलवान थे। 6.5 फीट ऊंचाई उनकी थी, पहलवान थे वो। आप भी पहलवान थे, मैं नहीं पहलवान था, लेकिन आप पहलवान थे। आपने मुंबई में आकर मतलब शिवसेना दिल्ली पर एमएलसी पर रहना मुश्किल था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के साथ दोस्ती करने का मौका आपको मिला। मुझे भी बाला साहब ठाकरे जी के साथ दोस्ती करने का मौका मिला। मैं भी पहले विरोध करता था, लेकिन मैंने भी सोचा कि भाई दोस्ती करनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे है अच्छी हस्ती, उनके साथ करनी चाहिए दोस्ती। तो मैंने दोस्ती की, हमारे मतभेद थे, लेकिन हम सब लोग इकट्ठा आए, फिल्म शक्ति, शिव शक्ति इकट्ठा आई और हमने सत्ता हासिल करने का काम किया है। दिल्ली में हमारी सत्ता आई है, अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और गोवा में, पंजाब में और मणिपुर में 5 राज्यों में चुनाव है। क्या होता है देखते हैं। हमारी कोशिश है 5 राज्यों में हमारी सरकार आनी चाहिए, उनकी सोच है उनकी सरकार आनी चाहिए। सबकी सरकार तो आएगी नहीं, आएगी तो हमारी आएगी नहीं तो और किसी नहीं आएगी, कोशिश हमारी है। इसीलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये मतलब फिल्म आपकी है बहुत अच्छी फिल्म, ये मतलब लोगों को प्रेरणा देने वाली फिल्म है, और इसी तरह की फिल्म को देखना, लोगों को पसंद करना चाहिए। अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, अपना रक्त अपने देश के लिए दे दिया है, उनकी याद हमेशा रखनी चाहिए। उनको अगर हम भूल जाएंगे तो आगे नहीं चल जाएंगे, अगर हम आगे नहीं चल पाएंगे तो उनको भूलना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय माता। आखिरी स्पीकर हैं हमारे आजाद जी। एक बार पोडियम हटेगा तो प्रॉब्लम। आप सभी आए, मेरे कई गार्जियन यहाँ उपलब्ध हैं, बैठे हैं। मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, फिर मैं इतना कहना चाहूंगा कि आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते, आजाद मर ही नहीं सकते। आजाद जन बुद्ध द्वार सनातन है। तो आजाद को राष्ट्रपति के रूप में लेके आ रहा हूँ। आपको शुभकामना चाहिए, आप सब आए, अभिनंदन है, धन्यवाद है। साहब का की शुभकामना शुभकामना साथ में है, और आपने कीमती समय में दिया, धन्यवाद है। वंदे मातरम, जय हिंद। ये फिल्म का अगर टैक्स फ्री करना है तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा।